अभी तक की वीडियोस के अंदर हमने देखा कि क्लास के साथ कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स यूज हो सकते हैं, और हमने देखा कि क्लास या तो डिफॉल्ट होगी या फिर पब्लिक होगी। इसके अलावा कोई और एक्सेस मॉडिफायर क्लास के साथ यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप करेंगे तो वो एरर देगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर हम मेंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं। मेंबर्स मतलब जो चीज क्लास के अंदर जाएगी वो मेंबर्स हैं। अभी तक हमने क्या देखा है, मेथड्स एंड वेरिएबल्स जो क्लास के अंदर जाते हैं। तो यानी इन मेंबर्स के ऊपर बात करेंगे कि इनके साथ कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स यूज किए जा सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मेंबर्स के साथ आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं इन चारों में से। वो पब्लिक भी हो सकता है, डिफॉल्ट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है एंड प्राइवेट भी हो सकता है। अगेन, डिफॉल्ट को लिखना नहीं होता। जब आप किसी मेंबर के आगे यानी मेथड या वेरिएबल के आगे अगर आप कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब है मेंबर क्या है, डिफॉल्ट है। ठीक है, और रूल ये है कि कोई मेंबर किसी जगह पर एक्सेस होगा या नहीं होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या क्लास अवेलेबल है, क्या क्लास विजिबल है। अगर क्लास अवेलेबल है या क्लास विजिबल है तभी हम चेक करेंगे कि क्या मेंबर एक्सेस होगा या नहीं होगा। अगर क्लास ही विजिबल नहीं है तो मेंबर को एक्सेस करने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि पहले क्लास विजिबल होनी चाहिए तभी हम उसके किसी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके से देखेंगे कि किसी मेंबर को अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, और इनहेरिटेंस के थ्रू अगर करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पिक करते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आपको पता है पैकेज से बाहर नहीं जाते, तो इसके जो मेंबर हैं वो भी पैकेज से बाहर नहीं जाएंगे। जैसा कि आपने इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर देखा था कि वहां पर ये क्लास तो विजिबल थी, हमने पब्लिक करके विजिबल करा दी थी, लेकिन ये जो वेरिएबल था ये डिफॉल्ट था, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ इसके आगे, इसका मतलब डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट मेंबर को आप आउटसाइड द पैकेज P1 पैकेज से बाहर यूज नहीं कर सकते। इसी पैकेज की कोई दूसरी क्लास होती तो वो इसे एक्सेस कर सकती थी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी और इनहेरिट करके भी। ठीक है, लेकिन इस पैकेज से बाहर की क्लास इस मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगी। फिर हमने क्या किया था, फिर इसके लिए हमें इसे पब्लिक बनाना पड़ेगा। अगर आप इसे पब्लिक बना देंगे तो ये आउटसाइड द पैकेज भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, तब क्लास विजिबल होगी तब। अगर क्लास विजिबल नहीं है, मान लीजिए क्लास के आगे पब्लिक नहीं लिखा, इसे आप पब्लिक बना भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले क्लास विजिबल होनी चाहिए तभी आप इस ए को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये मैंने बताया डिफॉल्ट, साथ ही में पब्लिक का रूल भी कवर हो गया, क्योंकि पब्लिक कहीं पर भी अवेलेबल होगा, पैकेज के अंदर भी और पैकेज से बाहर भी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं प्रोटेक्टेड। देखिए, प्रोटेक्टेड का रूल ये है कि वो बिल्कुल डिफॉल्ट की तरह है, यानी विद इन द पैकेज सारे डिफॉल्ट वाले रूल अप्लाई होंगे, यानी विद इन द पैकेज अवेलेबल हो जाएगा, इनहेरिट करके भी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे आउटसाइड द पैकेज यूज करना चाहते हैं तो अगर मेंबर प्रोटेक्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के थ्रू अवेलेबल हो सकता है। कहां, आउटसाइड द पैकेज। इनसाइड द पैकेज तो किसी भी तरीके से यूज करो, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड मेंबर पैकेज से बाहर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के थ्रू जाता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप किसी भी प्रोटेक्टेड मेंबर को आउटसाइड द पैकेज यूज नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर, यस और नो? ठीक है, और अगर क्लियर है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए, ये दोनों क्लास कंपाइल हो जाएंगी या नहीं होंगी? वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और बताइए।
चलिए देख लेते हैं। देखिए ये पैकेज P1 है, क्लास X है और क्लास के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी डिफॉल्ट क्लास है। इसके पास एक मेंबर है जो कि प्रोटेक्टेड है। ये दूसरी क्लास है क्लास Y जो P1 पैकेज के अंदर ही जाएगी, यानी दोनों क्लास एक ही पैकेज के अंदर है। और इसने एक्सटेंड कर रखा है X से, क्योंकि डिफॉल्ट है लेकिन विद इन द पैकेज तो अवेलेबल हो ही जाएगी, यानी इसी पैकेज की दूसरी फाइल तो इसे एक्सेस कर ही सकती है, तो इसलिए एक्सटेंड भी हो जाएगी। एक्सटेंड करने का मतलब है इसके सारे फीचर्स इनहेरिट होकर के आ जाएंगे। अब क्योंकि A इनहेरिट होकर के यहां पर आ चुका है, क्योंकि प्रोटेक्टेड के ऊपर वही रूल अप्लाई होंगे पैकेज के अंदर जो डिफॉल्ट के लिए होते हैं, तो यहां पर इनहेरिट होकर के आ गया। इसका मतलब शो मेथड इसे डायरेक्टली यूज कर सकता है, यानी ये दोनों फाइल परफेक्टली कंपाइल हो जाएंगी। और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल बताने के लिए मैंने यहां पर दो जावा फाइल बनाई है, x.java एंड y.java। ये इनके कोड हैं। x.java P1 पैकेज के अंदर जाएगी और इसी तरीके से क्लास Y भी P1 पैकेज के अंदर ही जाएगी। ये वही कोड है जो अभी अभी हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। चलिए इसे कंपाइल करके देखते हैं। क्योंकि X क्लास पैकेज के अंदर जाएगी तो मैं इसे इस तरीके से कंपाइल करूंगा। जैसे ही मैंने कंपाइल किया, देखिए P1 नाम का पैकेज बन गया और X डॉट क्लास इसके अंदर मूव कर गई होगी। ठीक है, ये देखिए। इसी तरीके से क्लास Y भी कंपाइल कर लेते हैं। क्लास Y भी इस पैकेज के अंदर मूव कर गई, यानी दोनों फाइल्स परफेक्टली कंपाइल हो गई। और यही हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो विद इन द पैकेज किसी भी तरीके से जा सकते हैं, इनहेरिट होकर के भी जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर के भी जा सकते हैं। क्योंकि क्लास X क्लास Y दोनों एक ही पैकेज की फाइल्स हैं, दोनों की दोनों इसी के अंदर अवेलेबल होंगी, तो प्रोटेक्टेड मेंबर वहां पर एक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि विद इन द पैकेज इनके ऊपर डिफॉल्ट वाला ही रूल अप्लाई होता है। ठीक है।